इनके पास सर एक और है। चार। अच्छा खुला दिग्विजय के समय का भी ध्यान रखना। 15-20 मिनट कॉन्फिडेंस आता है वैसे इंटरव्यू देते रहने से। जी सर। हाँ बहुत इसका फायदा होता है। पहली बार देखो तो बहुत नर्वस था। पहली बार थी पहली बार तो हाँ, मॉक पहली किया बार। था हाँ। और 20 मिनट आइए तो दृष्टि आई थी होगी ब्लैक वाले सर जो बीच में बैठ के डांटते हो उन्होंने मेरे पूरा इलेक्ट्रिकल से पूछ डाला अच्छा अभी 5-6 क्वेश्चन लगातार पूछे और मेरे को ये नहीं आते थे। कोई नहीं। विवेक प्रकाश जी। यस सर। विवेक प्रकाश का क्या मतलब होता है? सर विवेक का मतलब होता है सही या गलत चीज़ को पहचानना और प्रकाश का मतलब होता है एनलाइटन करना। वेरी गुड। आपको जो है एसडीएम बनेंगे मान लीजिए यस सर। और किसी भीड़ ने आंदोलन कर दिया आपके यस सर। एसडीएम क्षेत्र में आपके ऑफिस पर, यस सर। तो उसको कैसे आप निपटेंगे उससे? सर एज एसडीएम सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो भी नियरेस्ट जो है थाने वहाँ मैं सूचित कर दूँगा और अपने जो सीनियर ऑफिसर्स होंगे उनको मैं इन्फॉर्म करूँगा कि इस तरह के अटैक में है। और दूसरी चीज़ मैं प्रिकॉशंस के तौर पे अपने प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे जो भी हमारे सिक्योरिटी गार्ड होंगे या फिर जो भी जो मेजर्स मैं ले सकता हूँ वहाँ पर तुरंत मुझे प्रोसीजर स्टार्ट करूँगा। अच्छा, आपने मेटलर्जी पढ़ी है? जी सर। क्या है इसका, क्या किस विषय में ये काम करती है? सर मेटलर्जी बेसिकली जो है मेटल्स जैसे भी स्टील है या फिर मेटल की स्ट्रेंथ बढ़ानी है या फिर मेटल्स के डिफरेंट टाइप का भी जो मेटल्स बनाए जाते हैं जैसे कि कॉपर से हम लोग पीतल बनाते हैं या फिर जो एक्सट्रैक्शन करते हैं ओर से लेकर के मेटल तक, वो प्रोसेस हमने पूरा उस मेटलर्जी में पढ़ी है। अच्छा, जो अभी हमने चंद्रयान उतारा, जी सर। कहाँ उतारा, क्या विशेषता थी उसकी, हम किस राज्य किन स्टेट्स की श्रेणी में आ गए थे? सर हमने जो अभी चंद्रयान जो है मून के साउथ पोल पे जो है चंद्रयान भारत का जो है पूरे वर्ल्ड में पहली बार ये उतरा है और सॉफ्ट लैंडिंग हमने की है वहाँ पे। और इसका मेन उद्देश्य रहा है कि जो भारत स्पेस पावर में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करेगा और बाकी कंट्रीज के लिए लीडर का जो है कार्य करेगा। कोई और एक स्पेस प्रोग्राम चल रहा है आदित्य? जी सर। क्या उसका मतलब? आदित्य L1? यस आदित्य L1 है जिसमें L का मतलब होता है लॉग्रेंज पॉइंट और इसमें आदित्य का मतलब सन से रिलेटेड है, उसका पर्यायवाची है आदित्य। तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा चुका है। क्या अभी नज़दीक में कोई ऐसी न्यूज आई कि उसकी कंप्लीशन होने वाली है या कुछ ऐसा है क्या? न्यूज़ पे पढ़ा आपने? जी सर। उसमें कुछ ऐसी न्यूज है क्या कि वो जल्दी ही उतरने वाला है या उसका कोई फेज पूरा होने वाला है? एक्चुअली सर ये सूर्य उतरेगा नहीं बल्कि सूर्य का जो लॉग्रेंज पॉइंट जो ऑर्बिट है उसमें रोटेट करेगा, तो अभी सर इसमें टाइम लगेगा पहुँचने को। कितना? आई थिंक सर 7 to 8 मंथ का इसका टाइम है। अच्छा, ठीक है। विवेक जी मेटलर्जी से आपने इंजीनियरिंग करी है, यस सर। आयरन और कास्ट आयरन में क्या डिफरेंस है? सर जो कॉस्ट आयरन होता है बेसिकली वो उसका जो है उसका जो है कोर फॉर्म होता है और नॉर्मली हम कास्ट आयरन से जो है उसको जो है एक्सट्रैक्ट करके आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं। आयरन में बेसिकली जो है जो Fe का ऑक्साइड होते हैं बेसिकली उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और जो ऑक्साइड फॉर्म में रहते हैं उसको हम कास्ट आयरन बोलते हैं बेसिकली। सही होता है या फिर 2 और 3 जी सर। कास्ट आयरन। ये आपने वॉलीबॉल में नेशनल चैंपियनशिप खेली है? जी सर। कहाँ से, NIT की तरफ से या फिर? जी सर मैं नवोदय विद्यालय में था तब मैं वहाँ से खेला था। नवोदय विद्यालय मतलब स्कूल टाइम पे खेला था? जी सर अंडर 19 में खेला था। अंडर 19। तो मैं ये बताइए वॉलीबॉल खेले, हम स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के कैंडिडेट का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़ायदे होंगे? सर स्पोर्ट्स बैकग्राउंड का जो कैंडिडेट्स आते हैं तो एक तो उनमें सबसे पहले मैं देखता हूँ कि लीडरशिप क्वालिटी रहती है और क्रिएटिविटी, टीम बिल्डिंग से, और तीसरी चीज़ ये है कि किसी भी सिचुएशन में चीज़ों को हैंडल करना, जैसे कि गेम में होता है कि हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली अग्रेशन और कंट्रोल दोनों होता है, तो उस चीज़ को मैनेज करना हम लोग थोड़ा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो अब करने की आपका EQ डेवलप होता है।
एक इमोशनल क्वेश्चन नाम की चीज़ होती है, आपको पता? जी सर, EQ जो है नॉर्मली देखें तो ज़्यादा होता है इसमें एक प्लेयर सर। आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ये किसमें है? अच्छा, अभ्युदय की मैंने ये पढ़ा है। जी सर, अभ्युदय में? अब विद्या क्लासेस में मैं साइंस एंड टेक की क्लासेस लेता हूँ। अच्छा अच्छा, नाइस नाइस, ओके। अभ्युदय के लिए क्लासेस लेते हैं, आपको कुछ अभ्युदय स्कीम में कुछ प्रॉब्लम्स लगी या कुछ चेंजेस जो आप सजेस्ट कर पाए? यस सर, जहाँ तक मेरा मानना है कि अभ्युदय स्कीम में जितने भी जैसे ऑफिसर जुड़े हुए हैं, जैसे इवन 500 IAS ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं, लेकिन जो अभी ग्राउंड लेवल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं जैसे कि ओपन कर दिया गया है, तो ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने सबसे बड़ा चैलेंज देखा कि रेगुलरिटी थोड़ा कम देखने को मिलती है। और जी, और दूसरा इसमें ये देखा है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है, और अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है तो इसके लिए थोड़ा सा हमें इसमें ध्यान रखने की जरूरत है, और स्क्रूटनी भी होनी चाहिए इसके प्रॉपर टाइम पर। ओके, और इसके अलावा बाकी सब ठीक है उसमें? अच्छा है। मैम इसका जो है जैसे कोर्स हम प्लान करते हैं नॉर्मली जैसे संस्थानों में किया जाता है, तो जैसे प्राइवेट कोर्सेज इसलिए आगे होती है क्योंकि उनका सर्कुलर और सब कुछ पहले से डिसाइड होता है, लेकिन कहीं क्या विदेशों में उसमें ब्लैक है। ठीक है, आपने बताया आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है आज का, जी। तो उसमें जल जीवन मिशन के बारे में आपने कुछ पढ़ा? मैम मुझे आज मैंने जल जीवन मिशन के बारे में तो नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे पता है। बता दीजिए। मैं जल जीवन मिशन जो है बेसिकली गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम है जिसके तहत जो हर घर प्रत्येक घर तक जल को पहुँचाने का टारगेट रखा गया है इस मिशन के तहत। कब तक पूरा करने के टारगेट? ये 2024 तक टारगेट है। ठीक है, सभी रूरल रूरल एरियाज ओनली रूरल एरियाज? मैम रूरल में कंप्लीट हो रही है। ठीक है, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हम 72% फैमिलीज को कवर कर चुके हैं इसमें, रूरल फैमिलीज को। ओके, इसके अलावा एक कोड है करप्शन इज पेड बाय द पुअर, इसको थोड़ा आप इलैबोरेट कर सकते हैं? यस मैम, मेनली क्या होता है कि जैसे करप्शन है, करप्शन लोअर लेवल पे मैंने काफ़ी हद तक देखा है, क्योंकि जो पुअर लोग होते हैं उनको उनकी पहुंच नहीं होती है ऑफिस में, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि अपना काम करने के लिए बेसिकली ऑफिसर जैसे मेरे साथ ही हुआ है कि मैंने अपना काम मतलब करवाने के लिए ऑफिस में मतलब वहाँ पे करप्शन के लिए कुछ पैसे पे किए, सर्टिफिकेट बनवाना। तो ऐसे केसेस में मैं देखता हूँ कि मतलब जो है करप्शन जो है लोअर लेवल पे अपना काम नहीं करवाने के लिए, इवन नहीं पता होता है, हमें नहीं पता होता, जानकारी इतनी नहीं होती है, तो वहाँ पे हम लोग पे करके जो है काम करवाते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो आप पे कर सकते थे, इसलिए आपने पे करके अपना काम जल्दी करवाया? मैम पे तो नहीं कर, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पे नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो उनको दोनों का इम्पोर्टेंस की बात करें तो वहाँ पर अर्जेंट भी होता है, और ऐसे जब अर्जेंट होता है तो फिर कहीं ना कहीं से इंसान जुगाड़ करके पे कर देता है। तो इस तरह से एक तरह से करप्शन को बढ़ावा दिया है ना, मतलब जो लेता है वो तो गलत है और जो देते हैं वो भी गलत है। मैं बिल्कुल गलत हूँ, मैं इस बात से एग्री हूँ। इसलिए जो है एजुकेशन सिस्टम को लाना होता है। पहले मुझे अवेयरनेस नहीं थी, इसके बारे में पता नहीं था, तो मैंने दे दिया था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप अपने ऑफिस में करप्शन कम करने के लिए आप क्या स्टेप्स लेंगे? जो करप्शन कम करने के लिए जो है सबसे पहला मैं स्टेप लूँगा, फेसलेस जो या कॉन्टैक्टलेस जो भी चीज़ें होंगी वो मैं बढ़ाऊँगा। दूसरा ये रखूँगा कि मैं ऑफिस में जो है कैमरे इंस्टॉल करूँगा। तीसरा मैं स्टेप लेना ये चाहूँगा कि जितना हो सके मैं जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनको जो है मैं डिजिटली या फिर जो भी स्कीम्स होंगी उसको फेसलेस या कॉन्टैक्टलेस तरीके से जो है करने की कोशिश करूँगा। ओके, पोस्ट प्रेफरेंस क्या है आपकी? मैं सबसे पहले तो रखा SDM, दूसरे पे DSP, तीसरे पे रखा मैंने डिप्टी जनरल। डिप्टी जनरल? ओके ओके, ठीक है। हो गया विवेक, इंटरव्यू टीम दे रहे हैं आप, आई कॉन्टेक्ट थोड़ा ठीक करिए, इधर मेंबर्स की तरफ भी देखिए, ठीक बैठे हैं आप, सही है, आपका ड्रेस भी आज अच्छे लग रहे हैं, आप चश्मा आ गया, बढ़िया लग रहा है, ठीक है ना। और गगनयान, चूंकि आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिख दिया आपने उसमें, तो ये गगनयान आदित्य और ये सब के बारे में जान लेना, क्योंकि कोई घूम जाएगा उससे, है ना, अभी देख लेना, अभी टाइम है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। दूसरा आपने सेल्फ एम्प्लॉयड टीचिंग लिख दिया है, तो टीचिंग का भी, टीचिंग में क्या सुधार किया जा सकता है, हो सकता है आगे हम ही पूछ लें पहले, तो इस सब चीज़ों पर जरा उधर बाकी 4-6 महीने आप आए थे, दोपहर में थे कि नहीं थे आप? नहीं सर, मैं नहीं था, तो कई बार हो गया। प्रेस लग गया। अच्छा अच्छा,
ऊपर मैंने बताया 6 महीने का आप लोग देख लीजिए मोटा मोटा, और इधर 1-2 महीने का जो करंट है, क्योंकि यूपी स्पेशल की परीक्षा जो हुई है तो ये क्वेश्चंस भी सारे आप लोगों को इसी तरह से पूछे जाएंगे, है ना। करंट पर राम मंदिर ये सब चीज़ें बहुत नेचुरल वे में हो रही हैं, ठीक है ना। आप बलिया के रहने वाले हैं तो फिर ये भी पूछा जाएगा कि ईस्टर्न यूपी पर राम मंदिर की से इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा जा सकता है। सर इसके लिए ये जवाब हो सकता है कि जो गंगा एक्सप्रेस वे से कनेक्टिविटी बनी रहेगी। नहीं, गंगा एक्सप्रेस वे भी आई है पूरा, जो अगर टूरिज्म और राम मंदिर पर ज़्यादा होता है तो निश्चित रूप से पूरी इकोनॉमी ईस्टर्न यूपी की बेहतर होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग विभिन्न कामों में एंगेज होंगे, ज़मीनें भी महंगी होंगी, ठीक है ना, रोजगार के अवसर ज़्यादा होंगे। अभी आज ही निकला है 50,000 करोड़ का मतलब उस पर बिजनेस हो जाएगा, अभी आज पेपर में है, तो 50,000 करोड़ का निश्चित रूप से कितने लोग यात्रा। अभी तो मैं गया था 25 तारीख को, तो मैंने देखा कि पहले इतने लोग यात्रा नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा लोग यात्रा करते हैं, तो हर तरह से फायदा हो रहा है, ठीक है। विवेक जी आपकी नॉलेज तो अच्छी है, स्टैंड पे अच्छा है, काम में कंपोज है आप, ये तो गुड पॉइंट वर्क करना है आपको न्यूज़पेपर में, एक तो उस दिन का न्यूज़पेपर तो जरूर पढ़ के जाइएगा, आंसर जो करें आप पॉइंट्स में करें, और आई कांटेक्ट, और कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस ना शेयर करें जिसमें कुछ गड़बड़ हो पास्ट में, जैसे कि रिश्वत, हमने भी रिश्वत दिया, उसमें ग्रिलिंग हो वो सकती है। फिर उसमें फिर आपको पकड़ लिया जाएगा ना, वो ऐसा ट्राई करें ना शेयर करें, ना ही शेयर। अच्छा एक्सपीरियंस हो कोई जिसमें आपने कुछ बहुत बढ़िया कर दिया, जैसे वॉलीबॉल में था, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है आपकी ना, इस पे वो करिए, इस पे जैसे आपने पूछा ना कि मतलब कैसे उसको आप यूज करेंगे, तो भाई शारीरिक रूप से फिट होना और ये बढ़िया प्लेयर होना तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और बढ़िया है। जितना आदमी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है वो बेहतर है, तो बॉडी में तो हर एक को ये कहूँगा कि वो खेले, इस तरह खेलों को बढ़ावा दूंगा, ऐसे इस पॉइंट पर आप आ सकते हैं, क्यों? वॉलीबॉल ना एज अ गेम भी पढ़ लीजिए, स्ट्राइकर सर्वर वो इम्पोर्टेंट है, कितने मीटर होता है उसका फैक्ट पूछ लेते हैं, ठीक। मेट्रोलॉजी पे पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चंस, मेट्रोलॉजी पर थोड़ा और बाकी मुझे ऐसा फील हुआ बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, फास्ट लग रहा है। और मतलब पहले क्वेश्चन आप पूरा सुन लीजिए, उसके बाद फिर और पॉइंट्स रिपीट ना हो जो आप बोल रहे हैं, आप या तो सोचने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, मतलब स्पीड स्लो करेंगे तो टाइम मिल जाता है। हाँ, सोचने का टाइम थोड़ा आराम से मतलब रोके नहीं, आराम से बोलते रहे, जैसे कन्वर्सेशन हम लोग करते हैं, हम भी तो कर रहे हैं कन्वर्सेशन, उसी तरह कन्वर्सेशन करिए। यद्यप कि हम कुर्सी के इधर बैठे हैं तो ज़्यादा आप जान ही रहे, ज़्यादा आदमी वो होता है, वो इधर सामने वाला ज़्यादा एनर्जी होता है, तो थोड़ा बहुत अंतर रहता है, लेकिन वो अंतर सब लोग समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू। कई साल से इस कोचिंग में 2018 से दिया है, कितना कुछ से उसका मैंने बात की थी एक आदमी से, 12:30 बजे मैंने सबको बुलाया था, कहा था कि भाई आप इस मैंने जो है इंटरव्यू बोर्ड बना दिया है, प्रदीप है ना, प्रदीप निमक सब काफी लोग बैच के हैं, और एक कोई मौर्य है वो बताएंगे, उनका सैलरी से 3-4 लोगों को बना देंगे, पोस्टिंग हो गई नहीं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं मोबाम में, ऐसे ससी है किसी से लड़कियां, और कौन रहेंगे? एक ही रहेगा जी सर।